सो सेकंड क्वेश्चन हम देख लिया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि फवीना बोरोज ₹12,500। फवीना ने बोरो किए ₹12,500 एट 12% पर एनम, 12% पर साल, पर एनम मतलब पर ईयर के रेट पे फवीना ने ₹12,500 उधार लिए, बोरो किए 3 साल के लिए, फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे फबीना ने ₹12,500 12% पर एनम के रेट पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। ठीक है, एंड राधा, और एक फबीना है एक राधा है। अब राधा का देखते हैं हम। राधा बोरो सेम अमाउंट, राधा ने भी 12,500 रुपये बोरो किए हैं फॉर सेम पीरियड, मीन्स फॉर सेम पीरियड मीन्स 3 साल के लिए। फबीना के लिए पीरियड की भी कितना है, 3 साल है, तो इसके लिए भी 3 साल का पीरियड है एट 10% पर एनम, लेकिन 10% पर एनम की रेट से। ठीक है, 10% पर एनम की रेट से राधा ने लिए हैं जो कि पैसे, और कंपाउंडेड एनुअली। तो फबीना और राधा के में क्या डिफरेंस है पैसे लेने में? डिफरेंस ये है कि जो फबीना है उसने 12% पे लिया है पर एनम के हिसाब से, और सिंपल इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, जबकि राधा ने 10% के हिसाब से लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। ठीक है, कंपाउंड एनुअली। तो हमको देखना है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच, कि कौन कितना इंटरेस्ट देगा और कितना देगा, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देगा और कितना इंटरेस्ट देगा, मतलब कितना ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। हु पेज मोर, कौन ज़्यादा पे करेगा, एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा पे करेगा दूसरे से। ठीक है, पहले हम दो केस हैं, एक फबीना के केस है एक राधा केस है। पहले हम फबीना के केस देखते हैं। ठीक है, अब फबीना के केस में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमको, प्रिंसिपल दिया हमको, रेट दिया हुआ है, टाइम 3 साल दिया हुआ हमको। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमको, फॉर्मूला पता हमको, P/R/T/100। इससे जो आएगा वो बस क्या आएगा, इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, इंटरेस्ट की, ना कि अमाउंट की वैल्यू। इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा पैसे जुड़े हैं वो आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट कितना हुआ, ब्याज कितना लगा। ठीक है, P पता है हमको, R पता है, T पता है, सिंपल कैलकुलेट करेंगे। आगे हमारे पास ₹4,500, ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट, कि फवीना को 12,500 रुपये पे ₹4,500 इंटरेस्ट पड़ेगा इस टाइम पीरियड और इस रेट के हिसाब से। ठीक है, अब टोटल अमाउंट फवीना को अगर पे करने होंगे इंटरेस्ट लोन के, तो कितने पे करने होंगे? इंटरेस्ट हमको पता है, पैसे जितना उसने उधार लिए वो पता है, तो ब्याज पता है जितने उधार लिए वो पता है, तो सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे तो उतना 17,000 आ गया जो कि फवीना को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब राधा का देखते हैं। राधा ने लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम फॉर मनी बोरोड पता है 3 year। उसने लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला है, सीधा अमाउंट का फॉर्मूला ये, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट का फॉर्मूला ये, अमाउंट इक्वल्स टू P/1 + R/100 पावर n। अब n कितना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 साल के लिए लिया है और कंपाउंडेड एनुअली है, कि 1 साल के बाद या 1 साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा, तो n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल में 3 बार लगेगा। 1 साल में अगर एक बार लग रहा है तो 3 साल में 3 बार लगेगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब पर ईयर 1 होगा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल के लिए उसने लोन लिया है। ठीक है, समझ आ गया? अमाउंट निकलेगा इस फॉर्मूले से सीधा, 12,500 1 + 10/100 पावर 3। ठीक है, 110/100 इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब 110 0 से 0 कट गई, 11/10 बच गया, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12,500 से, आगे हमारे पास रुपीज़। टोटल अमाउंट जो कि फबीना को, सॉरी राधा को पे करने हैं 3 साल के बाद, इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इस रेट, इस टाइम पीरियड और इस कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से वो करने हैं
16,637.50 रुपीज़। तो सिंपल ये अमाउंट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट तो उसको पे करना है, आ गया। इंटरेस्ट कितना लगा उस पर, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल, जितना अमाउंट है माइनस जितना उसने पैसे लिए थे, जितना उसको देना है उस माइनस जितना उसने लिए थे, वो आ जाएगा मेरे पास ब्याज, इंटरेस्ट आ जाएगा कितना बड़ा है पैसे। ठीक है, तो 16,637 उसको देने पड़ेंगे। 12,500 उसने लिए थे, तो 4,137.50 मीन्स 4,137.50 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा है उसको, राधा को। अब राधा को पड़ा इतना कंपाउंड इंटरेस्ट, फबीना को पड़ा है इतना सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसको ज़्यादा पड़ा है, एक है 4,500, एक है 4,137। देखने से लग रहा है कि अब देखने से लग रहा है कि इंटरेस्ट पेड बाय फबीना इज़ मोर देन राधा। इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है फबीना का राधा के मुकाबले। और क्वेश्चन में को पूछा गया है कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा किसको, तो फबीना को ज़्यादा लगेगा इंटरेस्ट। और कितना ज़्यादा लगेगा, तो 4,500 माइनस 4,137 रुपीज़, उतना ज़्यादा 362 रुपीज़ पॉइंट 50, 362.50 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेगा फबीना को राधा से, अगर वो जो उसका लोन लिए था उसकी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो इतना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। जो आपको दिया हो, कितनी रेट है, कितना टाइम पीरियड है, वो पुट करना है और सिंपल आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है। इंटरेस्ट आ गया तो देख लेंगे कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा लगा है। जिसको इंटरेस्ट ज़्यादा लगा है तो पता लग जाएगा कि इसको इंटरेस्ट ज़्यादा लगा है और कितना ज़्यादा लगा है, दोनों को माइनस कर देंगे तो एक से ज़्यादा किसको ज़्यादा पड़ा है और कितना ज़्यादा पड़ा है वो आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, फॉर्मूला पुटिंग था बस। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, आई बोरोड 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से जमशेद से मैंने 12,000 रुपये लिए एट सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ठीक है, आगे पूछ रहा है, हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कि अगर हैड आई बोरोड, अगर मैंने सेम पैसे 12,000 रुपये 6% पर एनम के हिसाब से अगर लिए होते, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो कितना ज़्यादा पैसे मुझे देने पड़ते। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने लिए जमशेद से, और जितने लिए हैं और जितना रेट है और जितना टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला कि अगर मैंने यही पैसे सेम टाइम पीरियड के लिए, सेम रेट के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए होते तो मुझे कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ते। तो बेसिकली ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, और आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल से ऊपर हो जाए या एक साइकिल से ऊपर, एक टाइम पीरियड से ऊपर हो जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं हम सिंपल जो सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहले तो हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता सिंपल इंटरेस्ट की जगह तब कितने पैसे देने पड़ते उसको, और फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा कि कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते उसको अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से उधार लेता, जबकि उसने लिए सिंपल इंटरेस्ट से हैं, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता तो कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ते। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं कि कितना पैसे उसको देने पड़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट से के हिसाब से। प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम पीरियड है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, आ गया 1,440 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे लिए उसने। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिया होता उसने। तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम, रेट सेम, टाइम पीरियड सेम। ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली है ये, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी कि 1 साल में 1 बार इंटरेस्ट लगा, तो 2 साल में 2 बार लगेगा, कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ए इक्वल टू पी प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 106/100 पावर 2,
तो 12,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100 अमाउंट आ गया हमारे पास 13,483.20 रुपीज़। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये अमाउंट निकालने के लिए है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। जबकि ये जो फॉर्मूला है ये इंटरेस्ट निकालने के लिए है, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। इससे हमको इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमको अमाउंट निकालना हो तो इसको हम ऐड करेंगे प्रिंसिपल से, तब जाके हमको अमाउंट आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है ये अमाउंट का फॉर्मूला है, CI का फॉर्मूला नहीं है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है। इसमें अगर अमाउंट आ गया तो CI कैसे निकालते हैं हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI हम निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये आ गया हमारे पास 1483.20 अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, जो इतने पैसे हमने लिए थे वो ये है। ये आया हमारे पास CI और ये आया हमारे पास SI, ठीक है। अब देखने से लग रहा है 1483 है, ये 1440 है, मींस कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर सब कुछ सेम होगा तब भी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू SI अगर हमने लोन लिया था, ठीक है। अब सोचा कितना ज़्यादा देना पड़ेगा। अब क्लियरली शो हो रहा है कि इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से, तो ज़्यादा पैसे देना पड़ता हमको। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेते जमशेद से पैसे, कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वो आ गया 43.20 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता। अगर हम सेम कॉन्फ़िगरेशन से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब, सिंपल इंटरेस्ट के अलावा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से लेते पैसे उधार लेते तो हमको कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुटिंग है, वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू।